हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज के इस पार्ट के अंदर हम लोग वेब कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये जावास्क्रिप्ट का एक मॉडर्न फीचर है और अगर आप लोग सही तरीके से इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करो ना तो काफ़ी टाइम भी सेव कर सकते हो। सो ये प्रोजेक्ट के हिसाब से और इंटरव्यू क्वेश्चन के हिसाब से हर जगह पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे वेब कंपोनेंट्स होते क्या हैं, एग्जाम्पल देखेंगे, इनका यूज़ केस क्या होता है, या फिर आप लोग ये कह सकते हो कि बताओ इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग इस प्लेलिस्ट की बात कर रहे हैं जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नाउ पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वेब कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एक बार मैं आपको बहुत ही जेनरिक से एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको उससे चीज़ें समझ में नहीं आती तो कोई बात नहीं, देन हम लोग डेफिनेशन, इसके यूज़ केसेस वगैरह को सब कुछ समझेंगे। अगर आपने कभी रिएक्ट पे, एंगुलर पे या फिर व्यू जेएस पे काम करा है ना, तो वहाँ पे हम लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं। वो कंपोनेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि किसी फीचर को बनाने के लिए आप लोग एक दो इनपुट एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ लेते हो, या फिर आप लोग एक ही इनपुट एलिमेंट के ऊपर कुछ नई फंक्शनैलिटी ऐड कर लेते हो, जैसे कि उसकी स्टाइल ऐड कर दी या फिर उसके साथ में कुछ फंक्शंस वगैरह बना दिए। तो बेसिकली हम लोग एक कोड लिख लेते हैं अलग से किसी एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को बनाने के लिए, एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए, जिसको आप लोग कंपोनेंट कह देते हो और उसको हम लोग कहीं पे भी बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो होगी कंपोनेंट की डेफिनेशन रिएक्ट के अंदर, एंगुलर के अंदर या फिर व्यू जेएस के अंदर। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल के अंदर, यहाँ पे मैं किसी फ्रेमवर्क की बात नहीं कर रहा, कोर जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, या फिर आप कह सकते हो कि वनीला जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कंपोनेंट्स बना सकते हो और उनको बोला जाता है वेब कंपोनेंट्स, या फिर आप लोग उनको कस्टम एचटीएमएल कंपोनेंट्स भी कह सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि एचटीएमएल के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, आप उनको कस्टमाइज कर सकते हो, खुद के कस्टम एलिमेंट्स बना सकते हो, देन उसको अपने यूज़ केस के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हो। अभी मैं आपको उसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा यहाँ पे। तो बेसिकली आप यहाँ पे समझ गए कि वेब कंपोनेंट्स बेसिकली कस्टम एचटीएमएल के एलिमेंट्स होते हैं। आप कह सकते हो कि जैसे रिएक्ट के कंपोनेंट होते हैं, एंगुलर के कंपोनेंट होते हैं, व्यू जेएस के कंपोनेंट होते हैं। बट हम लोग यहाँ पे किसी भी फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं करते, ये नेटिवली वर्क करते हैं ब्राउज़र के साथ और विदाउट किसी फ्रेमवर्क या फिर लाइब्रेरी के। और ये बेसिकली आपके कस्टम एलिमेंट्स होते हैं, आप लोग ये कह सकते हो। अब इनके यूज़ केस क्या हैं? अगर आपको किसी वजह से एक ऐसा एचटीएमएल का एलिमेंट बनाना पड़ जाए जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो आप बना सकते हो। अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन करना है, मान लो आपको एक इनपुट फील्ड और एक लेबल, इन दोनों को कंबाइन करके एक अलग से एचटीएमएल का एलिमेंट बनाना है ताकि आप उसको बार बार रीयूज कर पाओ, दो दो आपको एलिमेंट्स यूज ना करने पड़े, ऐसे सिनेरियोज के अंदर भी आप लोग वेब कंपोनेंट्स का यूज कर सकते हो। अब मान लो आपको कोई छोटा सा फीचर बनाना है जहाँ पे दो तीन इनपुट फील्ड्स हैं, ऐसा कोई फीचर बना के आप उसको रीयूज करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो वेब कंपोनेंट्स की हेल्प से। अब एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि हम लोग कैसे एक वेब कंपोनेंट बना सकते हैं। और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग शैडो डोम के बारे में बात करेंगे, जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है जावास्क्रिप्ट का। तो अब कोड पे चलेंगे और मैंने ऑलरेडी एक वेब कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल करके फाइल बनाई हुई है और इसके अंदर बहुत ही बेसिक सा कोड लिखा हुआ है। वेब कंपोनेंट का एक टाइटल और एक बस H1 टैग दे रखा है। तो मान लो मैं यहाँ पे कस्टम एलिमेंट बनाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। तो आपको कोई भी एक क्लास बनानी होती है, लेट्स से कि आप क्लास का नाम देना चाहते हो कस्टम कंपोनेंट। जो फर्स्ट लेटर रखते हैं हम लोग क्लास का, वो हमेशा कैपिटल ही रखते हैं, अगर आप लोग चाहो तो स्मॉल भी रख सकते हो, बट ये एक स्टैंडर्ड होता है कि हम लोग फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखते हैं। देन बेसिकली ये एक्सटेंड करता है एक एचटीएमएल एलिमेंट वाली क्लास को। तो मैं यहाँ पे करूँगा एक्सटेंड्स HTML एलिमेंट वाली क्लास, राइट। देन इसके अंदर आपको एक फंक्शन लिखना होता है जिसका नाम होता है कनेक्टेड कॉल बैक। कनेक्टेड कॉल बैक। और जैसे मैंने आपको बताया बेसिकली ये एक फंक्शन होता है, और हाँ, यहाँ पे बैक का जो बी है वो भी स्मॉल होता है। सो ये हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया। देन इसके अंदर आप लोग एक दिस डॉट, यानी कि इसका जो ये हमारे पास क्लास है, इसका इनर HTML ये हमें डिफाइन करना होता है। और इसके अंदर आप लोग जो भी लिखोगे वो आपका एक कस्टम कंपोनेंट बनेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पे बैक टिक्स लूँगा। देन मैंने यहाँ पे एक लेबल बना लिया, राइट। इस तरीके से आप लोग चाहो तो इसको लेबल को क्लोज भी कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे कर देता हूँ लेट से इनपुट, और देन मैं इस लेबल को क्लोज कर दूंगा अब आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखने के बाद में। और ये टाइपो भी फिक्स कर लेते हैं। एंड देन मान लो आप इसके साथ में एक इनपुट फील्ड भी ले लेना चाहते हो, जैसे आपने लेबल लिया, अब यहीं पे एक इनपुट फील्ड भी लेना चाहते हो, तो यहाँ पे अगेन आप इनपुट टाइप आप यहाँ पे कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे टेस्ट कर देता हूँ।
देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्लेस होल्डर, और यहाँ पे कर देंगे अगेन एंटर वैल्यू और समथिंग, ये कर दिया। देन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, और डिफाइन करने के लिए एक कस्टम एलिमेंट्स करके एक आप कह सकते हो फीचर होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। देन यहाँ पे डिफाइन करना होता है, और जो भी आप उसका नाम देना चाहते हो अपने एलिमेंट का, वो नाम दे सकते हो। तो अगेन मैं इसका नाम कस्टम एलिमेंट दे देता हूँ। सो लेट्स अगर आप इसका नाम कुछ और रखना चाहते हैं, जैसे कि माई एलिमेंट, कस्टम कंपोनेंट, वेब एलिमेंट, जो भी आप रखना चाहते हो वो रख सकते थे बेसिकली। देन फर्स्ट तो इसका नाम हो गया, जो आप लोग इसका नाम रखना चाहते हो इस एलिमेंट का, फिर वेब कंपोनेंट का। देन इसके बाद में सेकंड ये क्लास रहेगी जो आपने यहाँ पे डिफाइन करी है। नाउ अब आपका वेब कंपोनेंट कंप्लीट हो चुका है, बस इसको यूज़ करना बाकी है। बट एक बार मैं इसको पहले रन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे रन करूँगा। यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट भी कर लेंगे अभी के लिए। यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो कोई भी एरर नहीं है। नाउ जो आपका ये कस्टम एलिमेंट था ना, अब आप इसको यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कस्टम एलिमेंट्स, एंड देन आप इसको इस तरीके से क्लोज भी कर सकते हो। देन यहाँ पे आओगे, रिफ्रेश करोगे, और यहाँ पे इनपुट नाम से एक लेबल आ चुका है। बट यहाँ पे इनपुट फील्ड क्यों नहीं आई, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे इसका नाम गलत कर दिया, टाइपो कर दी थी हम लोगों ने। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू को भी एंटर कर सकते हो। थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं, थोड़ा सा आपको बेटर दिखेगा, राइट। तो अब आपका एक कस्टम एलिमेंट बन गया। अगर मैं इसको जितनी मर्जी बार यूज़ करूँ ना, मैंने 2 बार 3 बार यूज़ करा, लेट्स से इस तरीके से, तो आराम से आप यहाँ पे देखोगे कि इसके साथ में लेबल भी आ रहा है एक, और देन इसके साथ में एक कह सकते हो इनपुट फील्ड भी आ रही है। अब लेट्स आप इसके लास्ट में बी आर टैग भी ऐड करना चाहते हो, ताकि जो ये सेम लाइन के अंदर ना आए, तो आप इस तरीके से यहाँ पे बी आर टैग भी ऐड कर सकते हो। इसको रिफ्रेश करोगे, देखो यहाँ पे आ गया। एक और बी आर टैग ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो। थोड़ा सा इनके बीच में स्पेस भी आ गया। सो ये एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल हो गया हमारे पास वेब कंपोनेंट का। बट आप चाहते हो कि यहाँ पे जैसे हमारे पास आता है ना कि नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये चीज़ें रखना चाहते हो, तो वो कैसे कर सकते हो? डेफिनेटली वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे जो भी आप उसका नाम पास करना चाहते हो, तो मैं लेट्स से इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे नेम, और यहाँ पे देता हूँ कि ये है हमारे पास ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें डाल देता हूँ मैं। अच्छा, एक बार इनको हम लोग कमेंट आउट करते हैं, देन इनको एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो मैंने इसका नाम डाल दिया ईमेल आईडी, और यहाँ पे आके आपको ये गेट करना पड़ेगा। कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, नेम, या फिर कुछ और नाम से लेना चाहो तो वो भी कर सकते हो। जहाँ पे लिखोगे दिस डॉट गेट एट्रीब्यूट, और इस एट्रीब्यूट का नाम क्या था, नेम। अब जो ये नेम है ना, इसको आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे बेसिकली $साइन का यूज़ करूँगा, और इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे। नाउ अब इस पर इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो हमारे पास यहाँ पे ईमेल आ गया। अब ईमेल को मैं यहाँ पे कैपिटलाइज कर देता हूँ, ठीक है। देन सेम इसी तरीके से जैसे जैसे आपने यहाँ पे इस पे ईमेल डाला, इन पे कुछ कुछ और नाम रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेम, पासवर्ड, देन मे बी इसमें कर सकते हो एज, ये तो नेम ही रहेगा। देन लास्ट में आप यहाँ पे कर सकते हो लेट्स से एड्रेस। अगर इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हो। जस्ट मैंने आपको बेसिक से एग्जांपल दे दिया, इस तरीके से आप लोग ये डेटा को भी पास कर सकते हो। नाउ अब आप यहाँ पे चाहो तो आईडी वगैरह भी पास कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक आईडी पास कर देता हूँ इसकी, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से ईमेल ही कर देते हैं इसकी आईडी, और सेम इसी तरीके से बाकी सब के लिए भी आईडी रख देंगे। के लिए एड्रेस आईडी हो गई, इसके लिए एज, और इसके लिए पासवर्ड, राइट। तो अब इसको आईडी को कैसे गेट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने नेम गेट करा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आईडी, इसके आईडी एट्रीब्यूट को गेट कर लेंगे। और आईडी एट्रीब्यूट हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग 4 लगाते हैं ना, 4 एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो हम लोग देन यहाँ पे ले लेंगे $, और इसमें डाल देंगे आईडी, और सेम इस तरीके से हम लोग यहाँ से उठा के यहाँ पे भी डाल देंगे, और यहाँ पे भी कर देता हूँ बेसिकली आईडी। सो नाउ अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या आईडीज़ वगैरह हमारे पास प्रॉपरली आई हैं कि नहीं आई हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो यहाँ पे आईडी आ चुकी है, देन यहाँ पे भी आईडी आ चुकी है, और यहाँ पे पासवर्ड का 4 भी जा चुका है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली जो इनके एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम लोग डायनेमिक भी कर सकते हैं। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। हाय एवरीवन, आज भी मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप लोग खुद को कंपटीशन से ऊपर उठा के जॉब रेडी बना लेते हो, तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोगों ने एक जॉब रेडी प्रोग्राम भी बनाया है। इसके अंदर हम लोग ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, कोडिंग के साथ साथ जनरेटिव एआई और कोड के साथ एआई टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और आज के दिन में यही इंडस्ट्री की रियल डिमांड भी है।
और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं, या तो वो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं, या फिर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ हम लोग रिज्यूमे रिव्यू भी करवाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज भी होंगे, और Naukri.com, लिंक्डइन, इनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी बनवाए जाएंगे ताकि आपके पास और भी इंटरव्यू कॉल्स आ पाएँ। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे और सिस्टम डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। और स्टिल अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती तो यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हो, और जो फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा, और पिन कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।